सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आप सबों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। आखिरकार ये खुशखबरी क्या है? तो उस खुशखबरी के विषय में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच मीन्स दुर्गा पूजा के बाद ही झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली जो 2025 गठन तैयार किया गया है। इस संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत आप लोगों के पुलिस के, कक्षपाल के और होमगार्ड के और उत्पाद सिपाही के ये 4 पोस्ट मर्ज तरीके से आप लोगों के 8 से 9,000 के समथिंग वैकेंसियाँ दुर्गा पूजा के बाद देखने को मिलेगी। इसमें आप लोग को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा कि आप पहला नंबर में किसको उत्पाद सिपाही या फिर कक्षपाल या फिर सिपाही को रखना चाहते हैं मीन्स होमगार्ड को। और ये होमगार्ड आप लोग का सरकारी वाला होमगार्ड होगा, ना कि जिला में जो अनुबंध आधार पर अभी जारी की जा रही है उससे ये हट कर के होगी। तो जिस तरीके का आप लोग का नंबर आएगा उस तरीके से वो पोस्ट आप लोगों को फिर अलॉट किया जाएगा। तो इसमें बात क्या कहा गया है, जिनकी उम्र भी देखिए एज थोड़ा सा क्रॉस हो चुका है उनके लिए भी निश्चिंत रहना है आप लोगों का। चूँकि देखिए यहाँ पे आप लोगों का एज में छूट देने की बात कही गई है। एज में कितना छूट देने की बात कही गई है उस चीज़ का चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आधिकारिक सूचना है वो आप लोगों का ये जारी कर दिया गया है। और जो पहले जो 4,900 कुछ वैकेंसियाँ आई हुई थी झारखंड पुलिस, यदि उसका फॉर्म अप्लाई किए थे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यदि आप लोगों को याद है तो उसी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके इस नए वैकेंसी को यदि आप लोग भरिएगा तो जो पेमेंट 100 रुपया लगा था वो पेमेंट 100 रुपया आप लोगों का नहीं लगेगा, बशर्ते उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। और देखिए हर एक डिफेंस वैकेंसी में चाहे ये संयुक्त भर्ती हो चाहे अलग से जो आप लोग का वनरक्षी वैकेंसी देखने को मिलेगा या फिर दरोगा वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें आप लोगों को उम्र सीमा को लेकर के 5 साल का आप लोग का छूट दिया जाएगा। और ये उम्र की गणना कब से आप लोग का काउंट किया जाएगा तो देखिए 1 अगस्त 2019। यदि आप इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का अधिकतम उम्र सीमा इसमें यदि रहता है 25 साल, ठीक है। तो 25 साल यदि आप लोग का 1 अगस्त 2019 तक कंप्लीट हुआ है, इतना तक 25 साल हो चुका है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2019 में यदि आप लोग का 25 साल हो जाता है तो अभी चल रहा है आप लोग का 2000 कितना चल रहा है 2025 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2019 से 25 के बीच में कितना साल का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 6 साल का। तो ये 6 साल का रिलैक्सेशन आप लोग को मिला ना। तो यही चीज़ है कि 25 वर्ष आप लोग का ये 2019 तक होना चाहिए। मीन्स आप लोग देखिएगा 5 साल का आप लोग का छूट देखने को मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी आप एक बार देखिए जो 10th, चूँकि ये 10th लेवल पे ही वैकेंसी आप लोग का जारी किया जाएगा तो इसमें जो आप लोग का है एज क्रॉस हो रहा है तो एक बार उम्मीद आप लोग बनाइए, अपने आप को किसी तरीके से बना करके रखिए बस, और कुछ महीनों की ही बात है। यदि आप लोग के हौसले टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं तो बस इस वैकेंसी को आप अंतिम अवसर के तौर पर रखें और तब तक आप लोग अपना तैयारी है उस तैयारी को जारी रखें। चूँकि इतने दिन आप जो मेहनत किए हैं यदि अभी आप छोड़ देते हैं तैयारी को इस दौर में आकर के यहाँ तक पहुँचने के बाद, तो इससे पहले जो आप लोगों ने मेहनत किया है वो सारा मेहनत तो समझिए कि फिजूल बर्बादी हो जाएगा। यदि आप यहाँ का जो पहले का मेहनत है इसको यूज़फुल सदुपयोग करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं अभी आप लोग को बस और कुछ दिन मेहनत करने की आवश्यकता है। और हाँ, जैसा कि इस वैकेंसी में आप लोग देख पा रहे होंगे उत्पाद सिपाही का भी वैकेंसी इसमें जारी किया जाएगा। तो जो जिसका रनिंग 585 पदों पर जो उत्पाद सिपाही है, रनिंग जिसका हो चुका है उसका भी एग्ज़ाम आप लोगों का
दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर या नवंबर महीना में ही आप लोगों का संभावना है कि परीक्षा हो जाएगी। साथ में देखिए इस संयुक्त भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या सिलेबस रहेगा। यदि उस सिलेबस के विषय में आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो इस संयुक्त भर्ती परीक्षा के सिलेबस को लेकर के मैं बना सकूं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।